हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? मजे में होंगे, धूम मचा रहे होंगे और अपनी पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे। तो बच्चों, वेलकम कर रही हूँ आप सबका इस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पे विच इज नीट फीनिक्स बाय अनअकैडमी। अब बहुत सारे बच्चे यही सोच रहे हो ना कि ये नए वाली मैम कौन है, या कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी हो सकते हैं जो पुराने प्लेटफॉर्म पे मुझसे पढ़ चुके हो। तो आप सबके लिए बता दूँ, माय नेम इज सोनाली मलिक एंड आई एम योर केमिस्ट्री एडुकेटर। आप मेरे साथ बहुत ही ब्यूटीफुली हमारे इस चैनल पर इंटायर कंटेंट, दोबारा बता दूं, पूरा का पूरा कंटेंट केमिस्ट्री का, चाहे 11th का हो या 12th का हो, पढ़ने वाले हैं। एक ब्यूटीफुल जर्नी हमारी चलेगी और आप बहुत अमेजिंग कंटेंट राइट इस चैनल पर देखने वाले हैं। चाहे वो आपके एक्सपेरिमेंट्स हो, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, आपके PYQs हो, क्या कुछ नहीं हम यहाँ पर आपके लिए लाने वाले हैं। ठीक है जी, राइट। और रही बात आपके बाकी के 2 सब्जेक्ट की, कौन से? फिजिक्स एंड बायोलॉजी, तो उनके एडुकेटर से भी आप बहुत जल्दी मिलने वाले हैं। तो एक्साइटमेंट यूं ही बरकरार रहना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई मेरी बात। अब वीडियो का थंबनेल देख के आप यहाँ पर आए हैं, तो वीडियो का थंबनेल है कि हमारी जो 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के अंदर हियरिंग हुई है, उसके अंदर ऐसे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हुए हैं, और ऐसा कुछ रीनीट को लेकर जो बच्चों के मन में डाउट है उसके रिगार्डिंग कोई जस्टिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दी है या नहीं दी है। तो पहले तो बता दूं कि एक डायरेक्ट वर्डिक्ट नहीं आया है, लेकिन हाँ, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं हमारे डिस्कस हुए हैं। राइट, फाइन। तो अब अगर हम बात करें रिगार्डिंग द समरी, राइट, तो समरी के अंदर बेटा सबसे बड़ी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि भाई एग्ज़ाम की जो सेंटिटी है वो कॉम्प्रोमाइज्ड हुई है। मतलब एक बड़े लेवल पर जो है पेपर लीक की जो ये खबर है, ये सुप्रीम कोर्ट ने मानी है कि एक वाइड स्प्रेड हुआ है। ठीक है, राइट। सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि अभी तक शायद एनटीए डिनायल मोड में था, कितने बड़े लेवल पे नहीं हुआ है, बट सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को कंफर्म कर लिया है। ठीक है जी, राइट। इसी के साथ साथ बच्चों, हमें पता है कि हमारी जो ये हियरिंग है वो CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कंडक्ट कराई है। तो उन्होंने एक चीज़ बहुत क्लियरली बोली है, क्या कि अगर हमारे इन्वेस्टिगेशन के थ्रू ये पता चलता है कि जो ये नीट का पेपर लीक हुआ है वो एक मास लेवल पर लीक हुआ है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू एक बहुत बड़े लेवल पर अगर ये पेपर लीक हुआ है, तो उस केस में एक लास्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो रिकंडक्ट हो। लेकिन फिर बता रही हूँ, ये एक लास्ट पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, राइट। तो ये उन्होंने बहुत क्लियरली बोल दिया है कि भैया रीटेस्ट हो सकता है, लेकिन अगेन लास्ट पॉसिबिलिटी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे की और जो इंफॉर्मेशंस जो हैं हमारी डिस्कस हुई हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए भाई, CJI ने जो है NTA से क्लैरिफिकेशन मांगा है। फाइन, CJI ने बोला है कि NTA को क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा। राइट, किन किन चीज़ों के रिगार्डिंग देना पड़ेगा? तो बेटा सबसे पहले तो उन्होंने बोला है कि किन किन जगहों पर पेपर लीक हुआ है, उनको उन सारी जगहों का प्रॉपर डिटेल्स चाहिए। जैसे एक फॉर एग्जांपल पटना में पेपर लीक की एक FIR जो है हमारी आई थी निकल के, है ना, जब हमने ये सारी कंट्रोवर्सी को देखा था। राइट, तो पूरी इंफॉर्मेशन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगी है। ओके, राइट। इसी के साथ साथ जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है NTA से कि किस किस तरीके से पेपर लीक हुआ है। कोई फिजिकल फॉर्म में पेपर लीक हुआ है, या फिर आप सबको याद होगा कि 5 मई को एक टेलीग्राम पे एक वीडियो वायरल हो रहा था रिगार्डिंग द पेपर लीक। ठीक है, कि टेलीग्राम पे एक वीडियो आया था या टेलीग्राम पे पेपर था और वो बहुत सारे बच्चों तक पहुंचा है। राइट, तो वो कितने मास ऑडियंस तक पहुंचा है उसकी कंप्लीट जस्टिफिकेशन जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट ने NTA से मांगी है। एम आई क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसके साथ साथ एक और बड़ी चीज़ की क्लैरिफिकेशन मांगी है, वो है बेटा जी आपका टाइम ड्यूरेशन बिटवीन द लीक एंड द एक्चुअल कंडक्ट ऑफ एग्जाम। मतलब फॉर एग्जांपल अगर पेपर से 5 मई को 11 बजे लीक हुआ है और जो हमारा मेन एग्ज़ाम है वो 2 बजे हुआ है, तो 11 से 2 तक का जो ये टाइम इंटरवल है,
क्या ये इतना ही है, कम है, ज़्यादा है? बिकॉज ऑब्वियसली अगर टाइम इंटरवल कम होगा तो डेफिनेटली सी बात है कि पेपर ज़्यादा मास लेवल पर नहीं पहुंचा होगा, राइट? तो ये जब लीक हुआ है, राइट, तो कैसे ये एग्जामिनेशन सेंटर्स पे पहुंचा है, राइट, कितनी ड्यूरेशन में प्रिंट आउट्स निकले हैं, बैंक में गया है, फिर स्टूडेंट्स के पास गया है, तो ये पूरी एक सेट सिंक्रोनाइज सीरीज ऑफ स्टेप्स के बारे में जो है क्लैरिफिकेशन मांगी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके बाद सीबीआई को भी जो है 11 जुलाई को एक रिपोर्ट देनी है रिगार्डिंग ऑल द इन्वेस्टिगेशन जो वो करेगी रिगार्डिंग द पेपर लीक। ठीक है, तो सीबीआई को भी वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी है। फाइन, इसी के साथ साथ अब हमें पता है कि भाई नीट एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम तो है नहीं, एक बहुत बड़े लेवल पे होता है। 23 से 24 लाख बच्चा जो है इस एग्जाम के अंदर बैठता है ना? तो फिर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से एक जस्टिफिकेशन मांगी है कि भाई आगे से ऐसा ना हो, इसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस ले रहे हैं या आप क्या मेजर्स ले रहे हैं, उनकी फुल डिटेल जो है हमारी थर्सडे यानी 11 जुलाई को होने वाली हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने मांगी है। ठीक है जी, राइट। इसी के साथ साथ बेटा जी जो एनटीए ने कमेटी सेटअप करी है, राइट, एक कमेटी सेटअप हुई है जो इन सारी चीज़ों का, जो भी एग्जाम्स एनटीए के द्वारा कंडक्ट होते हैं उनके लिए जो भी नेसेसरी स्टेप्स प्रिकॉशंस जो है लेने हैं उनको सेटअप करेंगी। तो उन्होंने इस कमेटी के बारे में कंप्लीट डिटेल मांगी है, इसकी कंपोजिशन के बारे में कि कौन कौन लोग इसमें होंगे, या फिर अगर कोई और मॉडिफिकेशंस या एड ऑन्स इस कमेटी के अंदर चाहिए तो उसके लिए भी जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है एनटीए से कि वो नेक्स्ट हियरिंग में जो है हमें इसके बारे में बताएं। ठीक है बच्चों, फाइन। एंड लास्ट जो आपकी सबसे मोस्ट हॉट चीज़ है, मतलब हॉट टॉपिक है आई शुड से, है ना, कि भाई काउंसलिंग का क्या होगा। तो भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग के बारे में कुछ नहीं बोला है, उन्होंने बस इतना बोला है कि भाई अगर गवर्नमेंट को और एनटीए को काउंसलिंग करवानी है तो वो जिस डेट पे करवानी है वो करवा सकते हैं, उनको डिले करना है या उनको जो है इसको पोस्टपोन करना है तो वो ये भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये पूरा जो फैसला है वो गवर्नमेंट के हाथ पे है। ओके जी, तो इन सारी खबर से हमें क्या सीखने को मिलता है? हमें ये सीखने को मिलता है कि भाई अगर कोई ऐसा बच्चा है जो 500 से 600 वाली लाइन में है, जिसे लग रहा था कि शायद मेडिकल कॉलेज मुझे नहीं मिल पाएगा मैम, राइट, तो उसके लिए एक होप है कि बेटा शायद ऐसी पॉसिबिलिटी है कि रीनीट हो जाए। तो ये जितना भी टाइम है ना उसे यूटिलाइज कर ले, क्या पता जो तब ना हो पाया वो अब हो जाए। ठीक है, सो ध्यान रखिए, फिर मिलेंगे अगली अपडेट में। थैंक यू।